तो प्यारे बच्चों है प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड जहाँ मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th और मैथ का होने वाला है। और बेटा इस वीडियो से पहले आपने सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और सेट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अभी जो आपका सेट चल रहा है वो सेट नंबर 3 चल रहा है। इस सेट का जो नाम है PYQ सेट 822BX। इससे पहले आपने MCQ में 12 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो आज रहेगा आपका वो 13 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए बेटा आज का तो पहला क्वेश्चन है और वैसे इस सेट का 13 क्वेश्चन है और जो है MCQ। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन आज हम पढ़ते हैं। क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में? यदि क्वेश्चन नंबर है ये 13, इसमें बोला गया यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ इजकल टू 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। तो आपसे पूछा गया है जो PQ है उसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहले हम बना लेते हैं बेटा एक सर्किल, और हमने बना लिया है एक सर्किल। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मोटा। हमने बेटा बना लिया है एक सर्किल और ये रहा आपका सर्किल और ये आपका सेंटर हो गया। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, जो आपकी रेडियस है क्वेश्चन में वो दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर बना लिया है और ये जो वाला पार्ट है आपका हो जाएगा O। वो कह रहा है एक वृत्त के बिंदु P पर, P कहाँ होगा? यहाँ पर P पर क्या हो जाएगी ये P पर स्पर्श रेखा। तो हम क्या करेंगे इसको इस प्रकार से यहां से बना लेते हैं, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हमने बना ली है। उसके बाद आपसे बोला गया स्पर्श रेखा PQ कहां से मिल रही है? P और Q, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? Q। PQ से केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, जो केंद्र O से जा रही है यहां से, उससे क्या हो रही है बेटा? ये टच कर रही है इस प्रकार से, ऐसे ये इस प्रकार से है। ये इस प्रकार से बन रही है। उसके बाद आपसे बोला गया है Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इजकल टू 12। आपको जो OQ दे रखा है ये वाला पार्ट, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। देखो आप जानते हो जब कोई भी रेखा इसको इस प्रकार टच करती है तो वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां हम कौन सी थ्योरम लगा देंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां हम क्या लिखेंगे? ये बनेगा आपका OQ का स्क्वायर इजकल टू है OP का स्क्वायर प्लस के PQ का स्क्वायर। देखो OQ कितना दिया हुआ है आपको? AQ दिया हुआ है 12, तो मैं क्या लिखूंगा? 12 का स्क्वायर इजकल टू OP कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के PQ का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 144 इजकल टू कितना हो जाएगा? 25 और प्लस के क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर। मैं इसको बेटा इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस के कितना हो जाएगा? 25 इजकल टू क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर। यहां से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 119 इजकल टू कितना हो जाएगा? PQ का स्क्वायर। और एग्जैक्ट में मुझे जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए PQ की, तो रूट में कितना आ जाएगा? 190। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? तो ऑप्शन नंबर बेटा हमारा बी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। इसके बाद करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया चित्र में DE पैरेलल BC। देखो क्वेश्चन में बोला गया DE जो है वो पैरेलल किसके है? BC के है। उसके बाद बोला गया AD इजकल टू 3, तो यहां आपको दिया हुआ AD इजकल टू 3। उसके बाद बोला गया DE इजकल टू 4। DE ये वाला पार्ट ये आपको दिया हुआ है 4। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है? और BD इजकल टू 1.5 और जो VD है ये, और ये आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5। उसके बाद बोला गया है तो BC की माप होगी, तो आपको ये जो वैल्यू है BC इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जब आपको बोला गया है DE यानी DE पैरेलल BC है तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? ये लिखा जाएगा बेटा AD। यहां लिखेंगे सबसे पहले हम AD और अपन क्या हो जाएगा? DC। हमने क्या किया? छोटा वाला जो पार्ट है ये ट्राइंगल का, ये AD अपन क्या हो जाएगा? DE। इस प्रकार से हम इसको बांटेंगे। फिर क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा? इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा? AB। और अपन में क्या चला जाएगा? BC। इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, AD की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3, तो मैं AD की जगह पे कितना लिख दूंगा? 3। उसके बाद अपन
डीई की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 4, तो मैं डीई की जगह पे कितना लिख दूंगा, यहाँ पे मैं डीई इजकल टू लिख दूंगा 4, तो डीई इजकल टू कितना आ गया 4 इजकल टू। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, ए बी की, और ए बी की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकलेगी, ए बी के लिए हमें क्या करना है, ए डी प्लस के बी डी, तो ये 3 है ये 1.5 है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ गया ये 4.5। उसके बाद अपन क्या हो जाएगा बी और सी। अब मैं क्या करूंगा, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, मैं क्या करता हूं इसको ऐसे लिख लेता हूं 3bc इजकल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4.5। यहां से मैं लिखूंगा bc इजकल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4.5 और अपन के कितना हो जाएगा 3। मैं 3 का डिवाइड कर देता हूं 4.5 में, जब मैं 3 का डिवाइड 4.5 में करूंगा तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये कट जाएगा 1.5 बार। और मेरे को जो वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू निकालनी थी बी सी की, तो मैं क्या करूंगा 4 मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बी सी इजकल टू 4 का 15 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 4 जा होते हैं 60, तो ये कितना आ गया 60 और 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, तो बेटा ऐसा ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो द एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, इज इट 60 डिग्री, इसका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। द एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी, तो आपको जो पूछा गया है वो एरिया निकालना है किसका, सेक्टर का। तो यहां जो आप फॉर्मूला लिखोगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर यानी हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है थीटा अपन 360 और क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है वो हम भी लिख लेते हैं। तो यहां जो हमें दिया हुआ है आर इजकल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और आपको एंगल इजकल टू थीटा इजकल टू दिया हुआ है बेटा 60 डिग्री। अभी मैं क्या करता हूं, ये वैल्यू उठा के यहां लगा देता हूं, तो इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, अपन कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर आपको दिया हुआ है 6, तो यहां क्या लिखोगे 6 मल्टीप्लाई 6। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद ये 0 से 0 कटेगा, 6 से काटोगे इसको 6 टाइम और 6 से काटोगे इसको 1 टाइम, तो आपका जो बचा वो बचा 22 मल्टीप्लाई 6/7। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 132/7 और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी एकदम सही हो जाएगा। यहां तक आपको कोई भी डाउट, बहुत सुंदर बात है कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका वो क्वेश्चन रहने वाला है 16। यहां क्या पूछा गया है, 10 सेमी भुजा वाले दो घनों, कितने, जो घन है उसकी भुजा जो है वो कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। कोई एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको जो निकालना है वो क्यूबोर्ड निकालना है। और आपको कितने क्यूब दे रखे हैं, 2 क्यूब दे रखे हैं और एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर और दोनों को मिला के क्या बनाया गया, एक क्यूबोर्ड बनाया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, दो घन बना लेते हैं और घन हम कैसे बनाएंगे मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं बना के। तो देखो मैंने क्या किया, इसको इस प्रकार से ऐसे कर लिया, फिर से मैंने क्या किया, इसको यहां से इस प्रकार से ऐसे एडजस्ट कर लिया है और ये जो बनेगा आपका एक घन बन जाएगा, यानी क्यूब बन जाएगा। मैं इसको यहां पे एडजस्ट करूंगा, इस वाले पार्ट को मैं यहां एडजस्ट कर दूंगा और इसको मैं यहां पे एडजस्ट कर दूंगा और इसको मैं यहां एडजस्ट कर दूंगा। ये मैंने इतना बना दिया है। इसके बाद मेरे को करना क्या है, मेरे को ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से और मेरे को ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से और इसको मैं यहां पे इस प्रकार से ऐसे करके टच कर देता हूं यहां और फिर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूं और थोड़ा सा इसको यहां पे ऐसे करके टच कर देता हूं।
तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। और ये इस प्रकार से आपके दो घन बन गए हैं और दोनों घनों को मैंने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये पहला वाला घन था, ये पहला वाला क्यूब था, ये दूसरा वाला क्यूब है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है? तो जब आप इसको लिखोगे तो L इजकल टू कितना होगा बेटा 10 प्लस 10, तो L इजकल टू जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी निकलेगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है? बहुत अच्छे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, B इजकल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको जो चाहिए वो चाहिए बेटा H, और H इजकल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपको सभी की वैल्यू अलग अलग मिल गई है। अब आपको जो निकालना है वो सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, यानी हम यहां पे लिखेंगे घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो घनाभ का जो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LB प्लस के BH और प्लस के HL। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब आपके पास L की वैल्यू है, B की वैल्यू है, H की वैल्यू, सभी की अलग अलग वैल्यू है। तो अभी आप करोगे क्या, 2 लिखोगे, ब्रैकेट्स लगाओगे, L की वैल्यू 20, B की वैल्यू 10, उसके बाद फिर B की वैल्यू 10, H की वैल्यू 10 प्लस H की वैल्यू 10 और L की वैल्यू 20, और आपने सभी को लिख दिया है, मैंने भी लिख दिया है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इजकल टू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 200। अभी मैं क्या करने वाला हूं, इन सबको ऐड करने वाला हूं। जब मैंने इन सबको ऐड किया तो कितना बना 500, और इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 17। इसको भी देखते हैं क्या करना है। वो कह रहा है द्विघात समीकरण 6x का स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x के शून्यक होंगे। तो आपको करना क्या है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोनोनोमियल 6x का स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x विल बी। तो आपको करना क्या है, ये जो आपको क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है इसको आप असेंडिंग क्रम में लिखो या डिसेंडिंग क्रम में, इसको आप सीक्वेंस में लिख लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको इस प्रकार से लिख लेता हूं 6x का स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3। अब मेरे को क्या करना है, 3 का और 6 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितने नंबर बने भैया 18। अब मेरे को करना क्या है, इस 18 का मल्टीप्लाई करना है। तो 9 2 जा कितने हो जाते हैं 18, और 9 में से मैं क्या माइनस कर दूं 2, तो मेरे को मिलेगा कितना बेटा यहाँ पे 7 माइनस के, और वही मुझे चाहिए था। तो मैं अभी करता क्या हूं, इस सवाल में इतना सा काम कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं x का स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के हो जाएगा 2x और माइनस के 3। यहां तक आपको कोई परेशानी है? बहुत सुंदर। इसके बाद यहां से आपने जो कॉमन लिया वो कितना लिया 3x, तो यहां क्या बचेगा 2x माइनस के 3। उसके बाद यहां क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस के 3। अभी देखो यहां और यहां दोनों जगह से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2x माइनस के 3, और इधर से क्या दिखाई दे रहा है 3x प्लस के 1। अभी हम करने क्या वाले, यहां लिखेंगे इफ, यानी यदि आपको ऐसी कंडीशन दिखती है तो आप क्या कर सकते हो। तो आपने यहां पे लिखा 2x माइनस के 3 इजकल टू 0, तो यहां आपने लिखा 2x इजकल टू 3, और यहां से आपने लिखा x इजकल टू 3/2। उसके बाद आपने लिखा 3x प्लस के 1 इजकल टू 0, तो यहां लिखोगे 3x इजकल टू माइनस के 1, और x इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस के 1/3। अभी आपके पास दो जीरोस निकल के आए, एक निकला 3/2 और एक निकला माइनस के 1/3। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, पहले ऑप्शन में माइनस के 3/2 है, हमारा ऑप्शन काम का नहीं है। दूसरा ऑप्शन 3/2 और माइनस के 1/3 एग्जैक्ट ऐसा ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। इसको देखते हैं क्या पूछा गया है। रेखिक समीकरण दे रखा है 4/3x प्लस 2y इजकल टू 8, 2x प्लस 3y इजकल टू 12 के हलों की संख्या होगी। मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे आपसे वो पूछे गए, इसके सॉल्यूशन होंगे क्या। तो इसके सॉल्यूशन का हम जवाब दे रहे हैं कौन से होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3x
प्लस के क्या हो जाएगा 2y और इजकल टू क्या होगा 8। जब मैं इस नंबर को इजीली प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा 4x बनेगा और इधर जो बनेगा 6y और इजकल टू बन जाएगा 24। अब ये कैसे बना, मैंने इसके नीचे 1 लिखा, यहाँ 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया 6 और 3 इधर चला गया तो क्या हो गया 24 हो गया। ये पहला इक्वेशन बना लेते हैं। उधर जो आपको इक्वेशन दिख रही है वो 2x प्लस के 3y और इजकल टू क्या लिख रही है 12 और एक क्वेश्चन सेकंड लिख रही है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ एक एक करके ऐसे a1 इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 4, यहाँ से b1 इजकल टू कितना हो जाएगा 6 और c1 इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से c1 इजकल टू हो जाएगा माइनस के 24। यहाँ तक आपको कोई परेशानी है। ऐसे में a2 इजकल टू लिख लूंगा 2 और ऐसे यहाँ लिख लूंगा b2 इजकल टू क्या लिख लूंगा 3 और यहाँ c2 इजकल टू लिख लूंगा माइनस के 12। एक फॉर्मूला होता है बेटा a1 अपन a2 इजकल टू क्या होता है b1 अपन b2 और इजकल टू क्या होता है c1 अपन c2। इस प्रकार से कोई सवाल आपसे आए तो ये कंडीशन लिखनी है। तो a1 की वैल्यू कितनी 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 6, b2 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 24 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 12। भाई माइनस से माइनस कट गया और ये सभी में नंबर काटते चला गया तो 2/1 इजकल टू 2/1 इजकल टू 2/1। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तीनों वैल्यू बराबर हैं तो हम क्या कह देते हैं इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो अनंत हल होंगे। कोई दिक्कत रही यहां तक। इसके बाद हम क्या करेंगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस के 4 इजकल टू 0 का विभक्त कर है। तो हमें क्या निकालना है भैया, विभक्त कर निकालना है। वो कैसे निकलेगा, मेरे पास सवाल है मैंने इसको लिख लिया है 3x का स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 4 रूट 3x और प्लस के 4 इजकल टू 0। सबसे पहला काम रहेगा कंपैरिजन कर लेना। कंपैरिजन किससे करेंगे मेरे भाई, ax का स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा bx और प्लस के क्या हो जाएगा c बराबर 0। तो यहां से मैंने लिखा a इजकल टू 3 आ जाएगा, b इजकल टू आ जाएगा माइनस के 4 रूट 3 और c इजकल टू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहां तक आपको कोई परेशानी है। इसके बाद आप क्या लिखोगे d इजकल टू जो फॉर्मूला होता है बी स्क्र माइनस के 4ac होता है तो मिन डी इजकल टू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 रूट 3 का क्या लिखोगे आप होल स्क्वायर। यहां तक आपको कोई परेशानी है नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 4 ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू 4। इसके बाद मैं लिखूंगा डी इजकल टू 4 का वर्ग होता है 16 रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, 4 का वर्ग 16 रूट 3 का 3 रहेगा यहाँ पे। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 48 और माइनस के 48 दोनों कटे तो डी बराबर जो वैल्यू मिली आपको वो कितनी मिली 0। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। एपी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है 3 प्लस 3 रूट 2। तो आपको क्या करना है बेटा a इजकल टू कितना लिख लेना है 3, इसके बाद a2 इजकल टू कितना लिख लेना है 3 प्लस के रूट 2 और आपको चाहिए क्या होता है सवाल में d और d का फॉर्मूला क्या रहता है a2 माइनस a1 और d इजकल टू क्या होगा a2 की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस के रूट 2 और माइनस के क्या दे रखा है 3, 3 से 3 कट जाएगा तो d इजकल टू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा रूट 2। तो d की वैल्यू कहीं आपको रूट 2 दिखाई दे रही है तो रूट 2 जो है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा।